चाणक्य की मूल भावना। चाणक्य का प्रतिशोधपूर्ण जीवन व्यक्तियों को प्रतिशोध लेने की भावना को प्रेरित करता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिशोध चाणक्य का उद्देश्य नहीं था। वे चाहते थे कि राज्य सुरक्षित रहे, शासन सुचारू ढंग से चले और प्रजा सुख शांतिपूर्वक रहे। उन्होंने लोगों की संपत्ति सुनिश्चित करने के लिए दो तरीके अपनाए। पहला, आत्महत्या राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बना दिया गया। दूसरा, एक पुस्तक लिखी गई जिसमें राजा के आचार व्यवहार का वर्णन किया गया कि वह शत्रुओं से अपने और राज्य की सुरक्षा कैसे करे, कानून व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित करे आदि। चाणक्य का सपना था कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भारत विश्व में अग्रदूत बने। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में उनके स्वप्नों के भारत के दर्शन किए जा सकते हैं। नीतिशास्त्र एवं चाणक्य नीति में उनकी विचार जनकता से प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है। उनके कुछ विचारों से उनके सामाजिक दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। जन सामान्य को सुख संपत्ति ही राजा की सुख संपत्ति है। उनका कल्याण ही उसका कल्याण है। राजा को अपने निजी हित या कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपना सुख अपनी प्रजा के सुख में खोजना चाहिए। राजा का गुप्त कार्य है निरंतर प्रजा के कल्याण के लिए संघर्षरत रहना। राज्य का प्रशासन सुचारू रखना उसका धर्म है। उसका सबसे बड़ा उपहार है सबसे समान व्यवहार करना। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो विदेश व्यापार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। समतावादी समाज हो जहाँ सबके लिए समान अवसर हो। चाणक्य के अनुसार संसाधनों के विकास के लिए प्रभावी भूव्यवस्था होनी आवश्यक है। शासन के लिए यह आवश्यक है कि वह जमींदारों पर नजर रखें कि वे अधिक भूमि पर कब्जा न करें और भूमि का अनधिकृत इस्तेमाल न करें। राज्य को कृषि विकास पर सतत नजर रखनी चाहिए। सरकारी मशीनरी को बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की प्रक्रिया के उन्नयन की दिशा में कार्यरत रहना चाहिए। राज्य का कानून सबके लिए समान होना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि वही उनकी एकमात्र रक्षक है जो केवल उसकी उदासीनता के कारण ही असुरक्षित हो सकती है। चाणक्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो भौतिक आनंद से आत्मिक आनंद को अधिक महत्व देते। उनका कहना था कि आंतरिक शक्ति और चारित्रिक विकास के लिए आत्मिक विकास आवश्यक है। देश और समाज के आत्मिक विकास की तुलना में भौतिक आनंद और उपलब्धियां हमेशा द्वितीय है। 2300 वर्ष पहले लिखे गए चाणक्य के इस शब्द आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर उनकी चाणक्य नीति के सिद्धांतों का थोड़ा भी पालन किया जाए तो कोई भी राष्ट्र महान, अग्रदूत और अनुकरणीय बन सकता है।